हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम थॉमस क्रे द्वारा रचित द ट्रू ब्यूटी नामक इस कविता का रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो बगैर समय वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने द ट्रू ब्यूटी नामक इस कविता का पहला जो स्टेंजा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ पर मैंने शो किया है। इस स्टेंजा का मैं आपको रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन शो करने वाला हूँ। तो जो हमारा यह कविता है द ट्रू ब्यूटी, यह थॉमस क्रे द्वारा रचा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस पोयम के लिए, इस पोयम का कोई भी आपको स्टेंजा देखने को मिल जाए, इसके लिए आप रेफरेंस एक ही लिखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग रेफरेंस से देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कॉन्टेस्ट बताऊंगा कि इस स्टेंजा के लिए क्या रहेगा, और उसके बाद इसी स्टेंजा का मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी शो करूंगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप रेफरेंस दो तरह से लिख सकते हैं, तो उसी में से मैं एक आइडिया यहाँ पर आज यूज करने वाला हूँ। तो अगर आप दोनों आइडिया सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देखकर आसानी से सीख सकते हैं। रेफरेंस को हिंदी में हम लोग संदर्भ बोलते हैं। तो आपको लिखना होगा दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन from the poem The True Beauty। तो जो आपका पोयम का नाम होगा उसे सिंगल यूनिट का नाम आपको लिखना है। अब इसके बाद कंपोज्ड बाई थॉमस क्रे। तो यह हो गया हमारा रेफरेंस। दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाई थॉमस क्रे, अर्थात यह पद्यांश थॉमस क्रे द्वारा रचित द ट्रू ब्यूटी नामक कविता से लिया गया है। तो इस तरह से आप रेफरेंस लिख सकते हैं। अब हम लोग कॉन्टेस्ट देखेंगे किस तरह से लिखा जाएगा इस स्टेंजा के लिए। तो कॉन्टेस्ट लिखने से पहले हम लोग इसका अच्छी तरह से हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, हिंदी में इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो इस कविता का द ट्रू ब्यूटी नामक इस कविता का ऑलरेडी मैंने अपने सेकंड चैनल जिसका नाम है नॉलेज बीम प्लस, वहाँ पर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन क्लियरली शो किया है। तो आप वहाँ पर जाकर इसका अच्छी तरह से हिंदी एक्सप्लेनेशन इस कविता का समझ सकते हैं। वहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंग्लिश प्रोज से रिलेटेड बहुत सारे लेसन्स के वीडियो प्रोवाइड किए हैं, और जितने भी आपका पोइट्री का लेसन है उनके भी मैंने वहाँ पर हिंदी एक्सप्लेनेशन शो किए हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसका जल्दी से हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। ही दैट लव्स अ रोजी चिक आर अ कोरल लिप एडमायर्स, अर्थात वह व्यक्ति जो अपने प्रेयसी के गुलाबी गालों को स्नेह करता है अथवा मूंगे के समान लाल ओठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डक सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अथवा उसके तारों के समान आंखों से अपनी प्रेम रूपी अग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, जैसे ही समय की गति इन्हें नष्ट कर देती है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसकी प्रेम रूपी अग्नि अवश्य समाप्त हो जाती है। तो टोटली इस स्टेंजा को अगर आप पढ़ेंगे, आपको आराम से सावधानी पूर्वक पढ़ना है। तो मैं आपको जल्दी से इसलिए पढ़कर बता दिया क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस स्टेंजा का या फिर इस पोयम का मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल पे किया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर इसे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद हमको यह लग रहा है कि इस स्टेंजा में टोटली जो हमारे पोएट है थॉमस क्रे, उन्होंने फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया कि फिजिकल ब्यूटी समय गुजरने के साथ समाप्त हो जाता है। तो इस जो हमारा कॉन्टेस्ट है वह फिजिकल ब्यूटी से रिलेटेड होगा। तो कॉन्टेस्ट इस स्टेंजा के लिए आप दो तरह से लिख सकते हैं, आपको जो सुटेबल लगे आप वह लिख सकते हैं। मैं दोनों तरह से आपको यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ। तो पहला आप इस तरह से लिख सकते हैं, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोएट मतलब कवि, द पोएट टेल्स अस दैट फिजिकल ब्यूटी फेड्स विथ द passage ऑफ टाइम। यह पहला आइडिया है आपका स्टेंजा कॉन्टेस्ट लिखने का। इस स्टेंजा के लिए मैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ। कॉन्टेस्ट मतलब होता है प्रश्न। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोएट मतलब कवि टेल्स अस, हम लोगों को बताता है, दैट की फिजिकल ब्यूटी मतलब शारीरिक सुंदरता, फेड्स मतलब मुरझा जाता है, विद द पासेज ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ। यानी इन पंक्तियों में कवि हम लोगों को बताता है कि शारीरिक सुंदरता समय गुजरने के साथ समाप्त हो जाता है या फिर नष्ट हो जाता है। एक इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं
तो आपके पास एक दूसरा आइडिया है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दीज लाइन्स द पोएट tells us about physical beauty without virtue। तो इन दोनों में से कोई भी आइडिया आप यूज कर सकते हैं कॉन्टेस्ट के लिए। तो इसका मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको स्पष्ट कर देता हूँ। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट मतलब कवि टेल्स अस हम लोगों को बताता है अबाउट फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता के बारे में, विदाउट वर्च्यू बगैर गुण वाले। यानी इन पंक्तियों में कवि हमें बगैर गुण वाले शारीरिक सुंदरता के बारे में बतलाता है। तो इस तरह से आप इनमें से कोई भी कॉन्टेस्ट आप यूज कर सकते हैं इस स्टेंजा के लिए। ठीक है, अब हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो यह जो स्टेंजा है यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में यह स्टेंजा देखने को मिलता है और आपको रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना हो तो कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, इसलिए आप इस स्टेंजा को अच्छी तरह से रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन भी लर्न कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन जिसे कि हिंदी में हम लोग कहते हैं व्याख्या या फिर भावार्थ भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो यह हमारा जो है तो स्टूडेंट्स चलिए अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन को हम लोग व्याख्या या फिर भावार्थ हिंदी में कहते हैं। तो इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद हमको यह लग रहा है कि जो हमारा पोएट है हमको यह बताना चाहता है कि जो शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम होता है वह थोड़े समय के लिए रहता है। क्यों थोड़े समय के लिए रहता है? क्योंकि शारीरिक सुंदरता थोड़े समय बाद नष्ट हो जाती है और शारीरिक सुंदरता पर अगर आधारित प्रेम रहेगा तो अभी थोड़े समय के लिए ही रहेगा। तो हम लोग इस तरह से स्टार्टिंग करेंगे। द पोएट सेज दैट द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज ए शॉर्ट लिव्ड। अर्थात द पोएट सेज कवि कहता है दैट कि द लव मतलब वह प्रेम बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी जो शारीरिक सुंदरता पर बेस्ड आधारित होता है, इज ए शॉर्ट लिव्ड थोड़े समय के लिए रहता है। द पोएट सेज दैट द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। अर्थात कवि कहता है कि वह प्रेम जो शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है थोड़े समय के लिए रहता है। तो यह एक दो लाइन स्टार्टिंग का जो आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में वह पूरे स्टेंजा से आधारित रहेगा और उसी से आपको स्टार्टिंग करना होगा। कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले लाइन वाला जो यहाँ पर इस स्टेंजा का पहला लाइन है उसी से स्टार्ट करें, ऐसा नहीं करना है आपको, बल्कि पूरा स्टेंजा पढ़ना है और स्टेंजा को पढ़ने के बाद इससे जो मुख्य पॉइंट निकल रहा है उसी से आपको एक्सप्लेनेशन की स्टार्टिंग करनी होगी। तो इस पूरी स्टेंजा को पढ़ने के बाद हमको यही लग रहा है कि इसमें हमको कवि यही बता रहा है कि जो शारीरिक सुंदरता होती है यह समय गुजरने के साथ नष्ट हो जाती है और जो शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम होता है वह लंबे समय के लिए रहता नहीं है, क्योंकि शारीरिक सुंदरता थोड़े समय बाद नष्ट हो जाती है तो वह प्रेम भी थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्टार्टिंग करेंगे। अब इसके बाद हमको लिखेंगे अ मैन मतलब एक व्यक्ति, अ मैन मतलब एक व्यक्ति, इज मतलब होता है, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित, अ मैन इज अट्रैक्ट बाय द फिजिकल शारीरिक, बाय द फिजिकल चार्म अब देखिए अ मैन मतलब एक व्यक्ति इज अट्रैक्ट आकर्षित हो जाता है बाय द फिजिकल चार्म्स ऑफ हिज बिलवेड, बिलवेड मतलब प्रेमिका या प्रेयसी। तो देखिए अ मैन इज अट्रैक्ट एक व्यक्ति आकर्षित हो जाता है या कोई व्यक्ति आकर्षित हो जाता है बाय द फिजिकल चार्म ऑफ हिज बिलवेड, यानी वह व्यक्ति जो अपने प्रेयसी के शारीरिक आकर्षणों से क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। अ मैन इज अट्रैक्ट बाय द फिजिकल चार्म ऑफ हिज बिलवेड, यानी व्यक्ति अपने प्रेयसी के शारीरिक आकर्षणों से क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। ही मतलब वह, लव्स मतलब स्नेह करता है,
ही लव्स हर, वह उसे स्नेह करता है, फॉर रोजी चिक्स, वह उसे गुलाबी गालों के लिए, देखिए अब यहाँ से हम लोग आ गए, वह उसे गुलाबी गालों के लिए स्नेह करता है। यानी अ मैन इज अट्रैक्ट बाय द फिजिकल चार्म ऑफ हिज बिलवेड, अर्थात व्यक्ति अपने प्रेयसी के शारीरिक आकर्षणों से क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। ही लव्स हर, वह उसे प्रेम करता है, फॉर रोजी चिक्स, यानी गुलाबी गालों के लिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए वह मूवी के समान लाल ओठों की क्या करता है, प्रशंसा करता है। तो यही लिखेंगे ही मतलब वह, प्रेजेज मतलब प्रशंसा करता है, ही प्रेजेज वह प्रशंसा करता है। अब किसकी प्रशंसा करता है, उसके लाल ओठों की। तो ही प्रेजेज हर लिप्स, वह उसके ओठों की प्रशंसा करता है। बिकॉज, क्योंकि, क्यों प्रशंसा करता है, बिकॉज दे आर, दे मतलब उसके ओठ, दे आर एज रेड, क्योंकि वे उतने ही लाल होते हैं, एज द जेम, जितना कि रत्न, जिसे क्या कहा जाता है, कॉल्ड कोरल। तो देखिए ही प्रेजेज हर लिप्स बिकॉज दे आर एज रेड एज द जेम कॉल्ड कोरल, यानी वह उसके ओठों की प्रशंसा करता है क्योंकि वे उतने ही लाल होते हैं जितना कि कोरल कहे जाने वाला रत्न। यानी जो कोरल होता है वह काफ़ी लाल रंग का जेम होता है, रत्न होता है, उसी की तरह उसके ओठ भी लाल होते हैं, इस वजह से वो उसके ओठों की क्या करता है, प्रशंसा करता है। अब हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज द सीक अ फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अथवा उसके तारों के समान आंखों से अपनी प्रेम रूपी अग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। तो ही मतलब वह, कीप्स मतलब रखता है, ही कीप्स द फायर मतलब अग्नि, ही कीप द फायर ऑफ हिज लव, ही कीप द फायर ऑफ हिज लव अलाइव, अलाइव मतलब जीवित। ही मतलब वह, कीप्स मतलब रखता है, द फायर ऑफ हिज लव वो अपनी प्रेम की अग्नि को रखता है, अलाइव मतलब जीवित, वो अपनी प्रेम की अग्नि को जीवित रखता है। बाई किसके द्वारा, बाई हर आइज, उसकी आँखों के द्वारा। तो देख सकते हैं, यानी अथवा उसके तारों के समान आँखों से अपनी प्रेम रूपी अग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। तो ईंधन की तलाश कहाँ से करता है, उसके तारों के समान आँखों से, यानी उसके तारों के समान आँखों से उसे फ्यूल मिलता है, ईंधन मिलता है प्रेम रूपी अग्नि को बनाए रखने के लिए। अगर उन आँखों में अगर वह सुंदरता ही न रहे तो वह आपका जो वह फ्यूल है वह मिलेगा नहीं, तो वह प्रेम बना नहीं रह पाएगा। तो यही लिखा गया है, मैंने लिखा है ही कीप द फायर ऑफ हिज लव अलाइव बाई हर आइज, यानी कि वह अपनी प्रेम रूपी अग्नि को जीवित रखता है बाई हर आइज, किसके द्वारा, उसके आँखों के द्वारा। अब इसके बाद उसकी आँखों के द्वारा, विच आर जो कि होते हैं, विच आर मतलब उसके आँख होते हैं, विच आर एज ब्राइट जो कि इतने चमकीले होते हैं, एज ब्राइट एज द स्टार्स इन द स्काई जो कि आकाश में तारों के समान क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। तो फिर से देखते हैं, ही कीप्स द फायर ऑफ हिज लव अलाइव बाई हर आइज विच आर एज ब्राइट एज द स्टार्स इन द स्काई, यानी वह अपनी प्रेम रूपी अग्नि को जीवित रखता है या बनाए रखता है उसकी आँखों के द्वारा, जो कि उतने चमकीले होते हैं जितने कि आकाश में तारे होते हैं। यानी जितने कि आकाश में तारे जितने चमकीले होते हैं उतने ही चमकीले उसके क्या होते हैं, आँख होते हैं। उसी से वो अपनी प्रेम रूपी अग्नि को क्या करता है, बनाए रखता है। तो यहाँ तक यह हमारा हो गया। इसके बाद एज ओल्ड टाइम मेक्स दी सिटी के, तो इससे हमको यह निष्कर्ष मिल रहा है, वह लिख देते हैं 10 मतलब इस प्रकार, हिज लव मतलब उसका प्रेम, हिज लव मतलब उसका स्नेह, डिपेंड्स मतलब आश्रित रहता है, ऑन फिजिकल चार्म्स यानी शारीरिक आकर्षण पर, फिजिकल चार्म्स। तो उसका जो कहने का मतलब है, जो उसका प्रेम होता है वह किस पे डिपेंड रहता है, शारीरिक आकर्षण पर उसका जो प्रेम है वह आश्रित रहता है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, जैसे ही समय की इन्हें नष्ट कर देती है, जैसे ही समय की गति इन्हें नष्ट कर देती है, यानी शारीरिक सुंदरता को नष्ट कर देती है। तो लिखना पड़ेगा एज द टाइम पासेज, जैसे ही समय क्या करता है, गुजरता है, एज द टाइम पासेज, जैसे ही समय गुजरता है, एज द टाइम पासेज, एट द टाइम पासेज जैसे ही समय गुजरता है, हिज बिलवेड बिकम्स उसकी जो
प्रेयसी होती है या प्रेमिका होती है, हिज बिलवेड बिकम्स ओल्ड, उसकी जो प्रेमिका होती है वो क्या हो जाती है, वृद्ध हो जाती है। द फिजिकल ब्यूटी, जब वृद्ध हो जाती है तो जो शारीरिक सुंदरता होगी, फिजिकल ब्यूटी फेड्स अवे, यानी जब समय गुजरता है, यानी एज द टाइम पासेज, जैसे ही समय गुजरता है, हिज बिलवेड बिकम्स ओल्ड, उसकी जो प्रेयसी होती है वृद्ध हो जाती है। द फिजिकल ब्यूटी फेड्स अवे, शारीरिक सुंदरता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एंड देन, और तब, एंड देन हिज लव मतलब उसका प्रेम, हिज लव आल्सो मतलब भी, कम्स मतलब आ जाता है, टू एन एंड एक समाप्ति की ओर, तब उसका प्रेम भी समाप्ति की ओर आ जाता है, अर्थात उसका प्रेम भी नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं इस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन। तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखने से पहले इस स्टेंजा का अच्छी तरह से हिंदी एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, और स्टार्टिंग जब भी करें एक्सप्लेनेशन का, आपको यह पूरा स्टेंजा पढ़ना होगा और इसका जो मुख्य पॉइंट निकलेगा उसी से आपको स्टार्टिंग करना होगा। और जैसे ही आप 2 लाइन लिख देंगे, आपको यहाँ से स्टेंजा के स्टार्टिंग वाली लाइन से फिर से आपको लिखना पड़ेगा इसका आपको एक्सप्लेनेशन, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपका जो भी स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन हो एग्जामिनर को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से इस स्टेंजा का आपको एक्सप्लेनेशन करना होता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से माइंड करें। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको द ट्रू ब्यूटी नामक इस पोएम के पहले स्टेंजा का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।